हम देख रहे थे दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या देख रहे थे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस देख रहे थे, पर प्रोनाउन देख रहे थे। सभी समझ लेते हैं कि हम प्रोनाउन देख रहे थे, ठीक है ना। बाकी प्रोनाउन हम देख चुके हैं, ठीक है ना। आज हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस खाली प्रोनाउन नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम में आते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम में आते हैं, वो देख रहे हैं हम। वो तो क्या है, केवल हम उस स्टेप बाय स्टेप सीरियल से हम देख रहे हैं कि हमने नाउन देखा, और नाउन में सारी नाउन का डिटेल देख लिया, और प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन भी हम डिटेल में चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो आज हमारा क्वेश्चन सामने आया है, क्या? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस को, निम्नलिखित जो वाक्य हैं उनको क्या करना है? करेक्ट करना है। करेक्ट करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है वहां की जगह, ठीक है। तो आते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस पे। ही विल डू इट मी, ही विल डू इट मी। तो दोस्तों इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, कहाँ पर आएगा? समझ में आ गए ना? ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्टिव केस में ये मी तो नहीं आएगा, ठीक है ना। और सब्जेक्ट क्या है अपना? ही है, तो क्या आएगा? हिमसेल्फ। क्या आएगा दोस्तों? हिमसेल्फ। याद रखना है आपको, जरूरी नहीं है कि खाली प्रोनाउन की क्लास है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूंगा, मैं यह खुद करूंगा, ठीक है ना। वह खुद करेगा, या फिर ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह खुद करेगा, ठीक है ना। वह खुद करेगा, याद रखना है दोस्तों, वह खुद करेगा, वह इसे खुद करेगा, ठीक है ना। और यदि आई विल डू इट मी आता तो आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूंगा, मैं यह खुद करूंगा, ठीक है ना। तो क्या क्या हो गया? मैं यह खुद करूंगा, ठीक है ना। तो ही यहाँ क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि यहीं पर आई रहता, या मैं रहता, तो क्या आ जाता? माई सेल्फ। क्या आ जाता दोस्तों? माई सेल्फ आ जाता, ठीक है ना। ये याद रखना। तो मैं यह खुद करूंगा, ठीक है नहीं। अब ये ही विल डू इट हिमसेल्फ है, तो वह यह, या फिर वह इसे खुद करेगा, ठीक। समझ में आ गए ना? आई रहता तो माई सेल्फ आ जाता, या ही है तो हिमसेल्फ आ गया। अब आते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस पे। द बॉय सेल्फ, ध्यान से देखना, द बॉय सेल्फ हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ। सेल्फ है, ठीक है ना। तो ये सेल्फ है, यहाँ की जगह क्या आएगा? बॉय है। तो बॉय है तो सेल्फ है, तो यह क्या आएगा दोस्तों? याद है आपको? हिम सेल्फ। लड़का है, लड़का है मतलब प्रोनाउन ही है, बॉय का क्या हो जाता है? ही हो जाता है, तो क्या आएगा? हिम सेल्फ। द बॉय हिमसेल्फ हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ। लड़के ने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लड़के ने खुद ही अपनी जिंदगी खराब कर ली, स्पॉइल्ड कर ली। लड़के ने खुद ही अपनी, मतलब उसकी जिंदगी की बात है, अपनी जिंदगी खराब कर ली। तो यहाँ तो क्या आएगा? हिम सेल्फ आएगा दोस्तों, याद रखना, केवल सेल्फ नहीं आएगा, ठीक। क्या आएगा? हिम सेल्फ आएगा, याद रखना है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस पे आ जाते हैं। वी अवर सेल्फ सा इट, वी अवर सेल्फ सा इट। हमने, वी अवर सेल्फ सा इट, इसमें क्या आएगा दोस्तों? अवर सेल्फ, ये सिंगुलर नहीं आएगा, ये आएगा प्लूरल। तो अवर सेल्फ की जगह आएगा अवर सेल्व्स, अवर सेल्व्स। वी अवर सेल्व्स सा इट, हमने खुद इसे देखा, हमने खुद इसे देखा, मतलब वी अवर सेल्व्स सा इट। अवर सेल्फ नहीं आएगा, ये सिंगुलर है। हमें क्या लिखना है? प्लूरल लिखना है, क्योंकि हमने सिंगुलर कैसे हो सकता है? तो हमने स्वयं, या फिर हमने स्वयं इसे देखा, हमने खुद ने इसे देखा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द वॉल्स इट सेल्फ फेल, द वॉल इट सेल्फ फेल। कितना सिंपल है। दीवारें, अब दीवारें हैं तो दीवारें हैं, वॉल्स है, तो इसकी जगह क्या क्या रिफ्लेक्सिव आएगा दोस्तों? ये याद रखना, क्योंकि दे आता, प्लूरल में दे आता, तो दे है तो यहाँ क्या आ जाएगा? देम सेल्फ्स।
क्या आएगा यहाँ, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, द वॉल्स देम सेल्व्स फेल, दीवारें खुद गिर गई, दीवारें स्वयं गिरी, मतलब गिर गई, दीवारें गिर जाती है ना, पुरानी हो जाती है, तो दीवारें स्वयं से गिरी या स्वयं गिरी, दीवारें स्वयं गिरी, तो इट सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देम सेल्फ आएगा, देम सेल्फ आएगा। ठीक है दोस्तों, 5वां पे आते हैं, वे कॉन्ग्रेचुलेटेड देमसेल्व्स ऑन आवर एस्केप्स, हमारे बचने पर, हमारे बचने पर हमने एक दूसरे ने क्या दी, बधाई दी, बधाई दी है ना, तो देम सेल्फ से, तो देम सेल्फ की जगह क्या आएगा, ये देख लो, ये क्या है, सब्जेक्ट वी है, तो क्या आएगा, आवर सेल्व्स, क्या आएगा ये, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये याद रखना है, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आवर सेल्व्स ऑन आवर एस्केप, मतलब हमने अपने आप को बचने पर बधाई दी, हमने अपने आप को बचने पर बधाई दी, और एस्केप बचने पर, हमारे जो बच जाते हैं ना, तो उसमें हमने अपने आप को बधाई दी कि वाह यार हम बच गए, क्या बात है, ऐसे बधाई दे लेते हैं ना, अपने आप भी दे लेते हैं, अपने आप को थैंक यू भी मान सकते हैं, थैंक यू दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, दे quarreled among ourselves, ourselves, जब दे है सब्जेक्ट तो ourselves कैसे आएगा दोस्तों, संभव है क्या ये, जी नहीं, संभव ही नहीं है, तो क्या आएगा ourselves की जगह, themselves, themselves, वे दे quarreled among themselves, ठीक है ना, वे झगड़े, वे आपस में झगड़े, वे आपस में झगड़े, तो ये देम सेल्फ्स आएगा, ना कि अवर सेल्फ्स आएगा दोस्तों, वे आपस में झगड़े, ये याद रखना है, वे आपस में जो झगड़ पड़े हैं ना आपस में, तो वे हैं, तो हमारा क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम देम सेल्फ्स आएगा, ना कि अवर सेल्फ्स आएगा। करेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, करेक्ट कर रहे हैं हम सेंटेंसेस को, तो ये करेक्शन चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम जो सुटेबल डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये इसमें भी हम तो क्या है, हम तो देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट यदि ये है तो वो निजवाचक रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ये देख रहे हैं हम, तो इसलिए हम करेक्ट करते जा रहे हैं दोस्तों, जो मैं मिस्टेक है, जो मैं गलत लिखा हुआ है उसे सुधार रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं हम। He satisfied myself that he had posted the letter. He satisfied, वह संतुष्ट हुआ, वह माई सेल्फ आएगा क्या, मुझे देखो, आई ही है, सॉरी आई तो है नहीं, ही है, तो पहले तो ये देख लो, हिम सेल्फ आएगा, क्या आएगा, हिम सेल्फ, वह स्वयं सेटिस्फाइड हुआ, कि वह खुद ने सेटिस्फाइड होना पड़ा उसे, क्यों, कि ही हैड पोस्टेड द लेटर, कि उसने पत्र डाल दिया था, कि वह पत्र डाल चुका था, इसलिए वो संतुष्ट हो गया था, संतुष्ट हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ माई सेल्फ नहीं आएगा, हिम सेल्फ आएगा दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं 8th वाला, आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर माई सेल्फ, आई वॉज टोल्ड सो बाय टीचर माई सेल्फ, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया क्या, आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर माई सेल्फ, शिक्षक है ना, जो मतलब ऐसा जो ये चीज है, ये जो आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ कैसे आया दोस्तों, ये देखना है आपको, तो ऐसा मुझे स्वयं, मतलब जो ऐसा है ना, सो लिखा हुआ है ना, ऐसा मुझे स्वयं शिक्षक ने बताया था, ऐसा मुझे स्वयं शिक्षक ने बताया था, मतलब स्वयं शिक्षक ने बताया था, तो माई सेल्फ आएगा क्या, मुझे तो ये बताओ, अगर ऐसा मुझे स्वयं शिक्षक ने बताया था, तो इसमें शिक्षक ने स्वयं बताया था ना, तो शिक्षक के बारे में लिखना है, तो शिक्षक है, सिंगुलर है, मतलब थर्ड पर्सन है, तो शिक्षक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज करते हैं हम संज्ञा के बदले में करते हैं, ठीक है ना, तो क्या आएगा, हिम सेल्फ, ना कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, और कुछ नहीं आएगा। या ये से ध्यान रखना है पूरा वाक्य, क्योंकि ये तो पैसिव में है कि ऐसा मुझे स्वयं शिक्षक ने बताया था, तो जिसने जो सब्जेक्ट जिसने किया वो काम, उसको बोलना है नाम, ना कि किसी को भी बोल सकते हैं। We will see it ourselves, we will see it ourselves, ठीक है ना, तो ourselves हमने खुद ने,
ध्यान से देखना है, इसमें ध्यान से। हमने यहाँ स्वयं से देखा, हमने यहाँ मतलब हम इसे स्वयं देखेंगे, हम इसे स्वयं देखेंगे। तो आवर सेल्फ की जगह क्या आएगा दोस्तों, आवर सेल्फ ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वी है तो वी का आवर सेल्फ तो होता है, तो आवर सेल्फ ये सही है। हम यह देखेंगे, हम यह खुद देखेंगे, या फिर हम खुद इसे देखेंगे हम खुद इसे देखेंगे, ठीक, समझ में आ गया। वी है तो आवर सेल्फ आया। देयर सेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, देयर सेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट है ना दोषी या दोष, अपना दोष। वे इसमें देख लीजिएगा, देयर सेल्फ आएगा क्या दोस्तों, जी नहीं, ये सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म नहीं रहता है इसका। देयर है तो देयर सेल्फ्स, दे है तो देम सेल्फ्स आएगा, देम सेल्फ्स, THEMSELVES, themselves admitted their guilt, उन्होंने मतलब उन्होंने स्वयं अपना अपराध स्वीकार किया, एडमिटेड किया मतलब स्वीकार किया, देयर गिल्ट है ना, अपना दे है तो देयर आएगा है, स्वाभाविक है, तो उन्होंने स्वयं अपना अपराध स्वीकार किया, ठीक है दोस्तों। आप समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से ही समझते हैं। तो ये इट सेल्फ, माई सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें समझने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, इसलिए हमने ऐसा समझाया, ठीक है। अब हमारा ये प्रोनाउन तो यहीं पर एंड हो जाता है, क्योंकि हमने इसको भी डिटेल में समझ लिया है। अब नेक्स्ट चलेगा हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन दोस्तों, उसको भी हम ऐसे ही पहले उसको समझेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे। अगर ऐसा लगा कि कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में आते हैं तो हम इसे भी समझ लेंगे, नहीं तो अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रोनाउन चलेगा दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।